ये मुख्यमंत्री का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। भारत के इतिहास में देखिएगा तो इससे गिरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। चूंकि जिसका कहने का मतलब है बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए करप्शन से कम खाने। भाजपा के लोगों के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हमसे गलती हो गई थी, वहाँ पे हमको घुटन महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक बार मौका दीजिए, हमको अपने साथ आने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी करप्ट मुख्यमंत्री है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। न जाने कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया था, पलटू राम कौन बोला था, कौन नामकरण किया था उनका, ऐसे भाषा का हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। और फिर उन्हीं के गोद में आप चले। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैदा करने का काम किया है। आपको बात पता है को बीजेपी ने रखने का काम क्यों हमारा देखिए नीतीश कुमार जी से पुराना संबंध है, 1996 से लगभग उनसे संबंध है। देखिए मेरा नाम कुंदन है, हम संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म जागरण के स्वयंसेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे पूर्व बीडीसी सदस्य अपू बाबू, पप्पू जी और आप तमाम मीडिया के लोगों को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को हमने बुलाया है, क्योंकि आज का जो विषय है वो बिहार के जनादेश का अपमान करने का विषय है। आज बिहार में जो स्थिति चल रही है आप सभी लोगों ने देखा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बिहार के जनादेश का अपमान किया गया है, बिहार के वो गरीब वोटर का अपमान किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार को चुनने का काम किया था। आज नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से जिनको जहाँ जिस पार्टी के गोद में चले गए हैं, ना जाने कौन कौन से आरोप नीतीश कुमार जी ने उन पार्टी के लोगों के ऊपर लगाया था। आज इसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ सवाल जदयू के लोगों से और बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सबसे मेरा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या जब मुख्यमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़ के चले गए, जदयू के मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जब चले गए तो जिनके पास गए हैं, क्या जो आरोप लगाकर उनको छोड़ के आए थे वो आरोप समाप्त हो गया है? जो डिप्टी सीएम अभी बिहार के वर्तमान तेजस्वी यादव हैं, जो आरोप उन पर लगाया गया था वो आरोप क्या समाप्त हो गया? जो चार्जशीट उन पर हुआ है, जो उनका रेलवे में घोटाला का आरोप हो, जमीन का आरोप हो, जो भी मॉल घोटाला का आरोप हो, वैसे तमाम संगीन आरोप लगा था उन पर। सब आरोपों पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विधानसभा में बोला था। चूँकि यह कोई विषय नहीं था कि कहीं रोड पे कहीं भाषण दे दिए, कहीं चुनावी सभा में बोल दिया, ऐसा कुछ विषय नहीं था। यह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। आपका कोई वेट, कोई वजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं यह बिहार की जनता के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री रेपुटेटेड होता है, उसके बात का वैल्यू होता है। अब बिहार विधानसभा में किस प्रकार से न जाने कौन कौन से आरोप लगाया था और तेजस्वी यादव और राजद के लोगों ने न जाने कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया था। पलटू राम कौन बोला था, कौन नामकरण किया था उनका? ऐसे भाषा का हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। और फिर उन्हीं के गोद में आप चले गए। क्या वो टोटल आरोप उनका समाप्त हो गया है या आपने अपराध से कंप्रोमाइज कर लिया है? और भारतीय जनता पार्टी के भी हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, चूँकि यह बिहार की जनता की सवाल है। कुंदन जी एक सवाल से पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से कि जब नीतीश कुमार जी 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जी आपको छोड़कर जाने के बाद पुनः आपके पार्टी में आपके साथ आए थे, उसके पहले भी उनके द्वारा बहुत तरह के भाजपा पार्टी के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। क्या उस समय आने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा पार्टी को क्या वो जो आरोप लगाया था वो आरोप खत्म हो गया था? आज जो आप सवाल आप दाग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वही सवाल पे मैं आज आपको विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि विषय है कि हम वही चीज़ पूछ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से। देखिए जब 2013 में गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री जी चले गए थे राजद के साथ, फिर 2014 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें क्या परिणाम रहा आप लोगों ने देखा है। फिर 2015 में वो राजद के साथ गठबंधन किए, सरकार में गए, और 2017 में फिर गठबंधन तोड़ लिए। और गठबंधन तोड़ के ना जाने कौन कौन से आरोप लगाए थे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है वो सब आरोप, कौन कौन से आरोप लगाए थे। और दूसरा चीज़ है कि जो आरोप जो लगाए थे वो आरोप समाप्त अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए करप्शन से कंप्रोमाइज कर लिया। ये साफ साफ संदेश। एक सेकेंड, दूसरा चीज़ हम वही विषय कहना चाहते हैं कि 2017 में जब गठबंधन तोड़कर आ रहे थे तो हमारे भाजपा के लोगों के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हमसे गलती हो गई थी, वहाँ पे हमको घुटन महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक बार मौका दीजिए, हमको अपने साथ आने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया था।
हम लोग ऐसे नहीं बुलाए थे, वो स्वयं आए थे, आकर भारतीय जनता पार्टी से मिले थे। हम लोगों ने उनको बुलाने के लिए नहीं गया था, बोले थे कि अब गलती हो गया, ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम लोग सोचा कि चलिए सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उनको एक बार मौका दिया जाए, लेकिन यह मुख्यमंत्री करप्ट मुख्यमंत्री है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इतिहास देखिएगा, पूरे भारत का भूला अपने घर चला गया है। मान लीजिए आरजेडी में भी उनको जनमत मिला था नीतीश कुमार को, आरजेडी छोड़ के आपके पास आए, फिर आरजेडी के पास चले गए, तो क्या गलत है? सुबह का भूला शाम को अपने घर लौट गया। देखिए, सुबह का भूला शाम में घर चले गए, तो आरजेडी के साथ उनका कितना दिन से संबंध है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैदा करने का काम किया है, आपको ये बात पता होना चाहिए। भाजपा की नज़र में भाजपा तो खुद अकेले बिहार में सरकार नहीं बना सकती है, ये भी आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। आखिर किसके साथ गठबंधन करे तो बिहार के लिए अच्छा होगा? देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है। हमारा इतिहास रहा है कि हम संघर्ष कर आगे बढ़े हैं। आप हमारा इतिहास देख लीजिए, जब देश के पार्लियामेंट में 2 सदस्य थे तब भी हमने अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, जब हम पार्लियामेंट में 2 व्यक्ति थे तब भी हमने कभी मान सम्मान से समझौता नहीं किया। बताइए, जब आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आरजेडी जब वो बीजेपी में आए तो उनको पलटू कहा गया, और फिर आज आए तो आप भी पलटू कह रहे हैं उनको, तो आप बताइए कि सरकार तो वो आरजेडी के साथ बनाए थे, जब वो आपके साथ गए तो आपको क्या अच्छा लगा था? हम वही चीज तो कह रहे हैं कि जब सरकार तोड़ के जब वहां से आए आरजेडी के पास है, तो पलटू राम कौन रखा? सांप के तरह केचुल छोड़ता है, या किसने नामकरण किया? आप लोग यह सवाल तो हम लोगों ने नहीं किया। आपको इतना गुस्सा क्यों है नीतीश कुमार पे? क्या बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का अगला कोई चेहरा नहीं है? देखिए, हमको नीतीश कुमार के साथ कोई गुस्सा नहीं है। यह बिहार की जनता की आवाज़ है। बिहार के जनता के माइंडेट के साथ, जनादेश के साथ जो अपमान किया गया है, एक एक बिहारी इसके लिए गुस्सा है, एक एक बिहारी को आक्रोश है। तो हमने चुनकर भेजा जिसको, वह व्यक्ति जाकर पलटी मार रहा है, तो इसके लिए तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को रोष होगा। दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि नीतीश क्या बोल रहे थे, दूसरा आपका क्या सवाल था कि लालू जी के पास चले गए तो क्यों दिक्कत है? दिक्कत हमको नहीं है। दिक्कत है कि जब वो गए थे लालू यादव के पास, तो कौन कौन से आरोप लगाकर फिर वहाँ से आए थे? क्या आरोप वो समाप्त हो गया है? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। सर, जब आप बिहार की जनता की बात कर रहे हैं कि ये जनता का सवाल है और जनता ये बुरा मान रही है, तो जब इलेक्शन के पर जब सरकार बनी थी तो उस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी, हैं? अब जब बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, जदयू की, तो उस समय तो वो तोड़ के बनी थी। तो ये तो पब्लिक का जनादेश नहीं था। पब्लिक ने जो जनादेश दिया वो सरकार बनाई महागठबंधन की। बिल्कुल उसी विषय पे हम बात करना चाहते हैं। वही चीज़ हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं ध्यान दिए। विषय है कि जो 2015 में चुनाव हुआ था, 2015 में माइंडेड मिला था आरजेडी को और जेडीयू को। फिर उस जनादेश का भी अपमान किया था नीतीश कुमार जी ने, और उस जनादेश का अपमान करके उन पे आरोप का पहाड़ मर दिया था, मर के फिर यहाँ पर आए थे। वैसे अपमानित व्यक्ति को बीजेपी ने रखने का काम क्यों? हमारा देखिए, नीतीश कुमार जी से पुराना संबंध है, 1996 से लगभग उनसे संबंध है, और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने का काम किया है। राजनीति में कोई उनका अस्तित्व नहीं था। सुन लीजिए, कृषि मंत्री हों, बिहार के रेल मंत्री हों, भारत के रेल मंत्री हों, सब पद पे उनको बैठाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये मुख्यमंत्री का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। भारत के इतिहास में देखिएगा तो इससे गिरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि जिसका नैतिकता मर गया। एक साधारण, आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका भी एक नैतिकता होगा। आदमी को जीने के लिए एक नैतिकता की जरूरी होती है। तो जिस व्यक्ति का नैतिकता खत्म हो गया, वैसे व्यक्ति पे सवाल क्या करना है? यह नैतिकता इसका खत्म है, या समझिए कि यह व्यक्ति अब सड़ गया है, जिसको साफ हम लोग भोजपुरी के शब्दों में कहते हैं। और दूसरा जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से बिहार में खुद के दम पे सरकार बनाएंगे और बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। और पार्टी का जनादेश आगे क्या होगा? निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, जनादेश मिलेगा हमको। मैंने किस तरह की संघर्ष करेगी, किन नीतियों पर? जमीनी स्तर पे काम करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, घर-घर में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।